बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। आप लोगों के लिए रात के 2 बजे ज्योग्राफ़ी का आज लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वर्ल्ड मैप सीरीज़ जब हम लोगों ने स्टार्ट की तो फर्स्ट लेक्चर हमने मिडल ईस्ट से ही लिया था और आज हम मिडल ईस्ट पे ही बंद कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें अपलोडेड हैं। पाकिस्तान अफेयर कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एवरीडे साइंस कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इंग्लिश ग्रामर काफ़ी अपलोडेड है और काफ़ी अपलोड अभी होनी भी है। और इसी तरह PMS GK की प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर विज़िट करें। जिन्होंने 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ज्वाइन करनी है, मोस्ट वेलकम, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं सारी प्लेलिस्ट का। GAD की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, असिस्टेंट की है, GAD का ग्रुप क्रिएट हो चुका है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं। अब जो लोग लेट हो चुके हैं वो ज्वाइन करना चाहें, लेकिन काम ज़रा स्पीड से करना पड़ेगा चूँकि दिन कम है, और मॉक ज़रूर दें GAD का, ठीक है। 5 मॉक इंशाल्लाह मैं कंडक्ट करूँगा, कर रहा हूँ। बच्चे तैयारी में हैं, जो सीरियस हैं वो कर रहे हैं, जो सीरियस थे वो एक्सरसाइज क्लियर करके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द ही खुशखबरी भी सुनाऊंगा कि हमारे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। आज वर्ल्ड मैप सीरीज़ हमने जो है वो कंप्लीट की। हमने हर कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया, हमने बैटल्स को, करेंसीज़ को, उनके कैपिटल्स को, हमने उनके बॉर्डर्स को, सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद हमने कंट्रीज़ की ज्योग्राफ़ी को डिस्कस किया, जो हॉट मतलब जो करंट अफेयर्स हैं या हॉट टॉपिक्स हैं उनके अंदर कंट्रीज़ आ रही होती हैं। हमने पाकिस्तान को डिस्कस किया, अफ़गानिस्तान को डिस्कस किया, इंडिया किया, चाइना किया, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट किया, मिडल ईस्ट किया, इसराइल पैलेस्टाइन हमने किया, ठीक है। डिटेल हमने एक एक चीज़ कवर की। और आज हम दोबारा वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंदर लास्ट मिडल ईस्ट पे चीज़ों को डिस्कस करने लगे हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ज्योग्राफ़ी के 20 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, एक बात है कि क्विक ज्योग्राफ़ी जो है वो 1 लाइनर आती रहेगी, जिस तरह मैं आजकल अपलोड कर भी रहा हूँ, आप लोग रिसेंट अपलोडेड वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, प्रॉपर वे में हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जो है, फतवा मत लगा दीजिएगा, मैं ये वर्ल्ड मैप जो है वॉल पे है तो ये टेबल पे नहीं है, कैमरा फिट नहीं हो सकता यहाँ पे, तो एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ना है और एक हाथ से मैंने आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे समझानी भी हैं, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा ये मूवमेंट ना हो। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिडल ईस्ट जी। हुजूर जी, ये जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ज़मीनी कटाव शुरू हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड गल्फ़। ये सारा ब्लू पोर्शन आपको जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ गल्फ़, ये सारा गल्फ़ है। कौन सा गल्फ़ है? दिस इज़ गल्फ़ ऑफ ओमान। क्यों? ओमान लग रहा है साथ। अच्छा, ठीक है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। गल्फ़ ऑफ ओमान से आगे जाएं तो हुजूर आपको एक नैरो पैच नज़र आएगा। यहाँ से ये देखें, ऊपर जाके एक नैरो स्ट्रेट नज़र आएगी, ऐसे करके ये, ठीक है। सो दिस नैरो पैच ऑफ वाटर, नैरो, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़। यानी गल्फ़ ऑफ ओमान से आगे जाएं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ मिलती है हमें ये, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ को जब आप क्रॉस करते हैं, आप जा पहुंचते हैं पर्शियन गल्फ़ के अंदर। लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आप लोगों को पर्शियन गल्फ़ लिखा हुआ, ठीक है हुजूर, पर्शियन गल्फ़। अच्छा, अब ये जो पर्शियन गल्फ़ है, ये देखें, ये अब जाके मिलता है इस कुवैत और इराक़ के साथ। यानी हम गल्फ़ ऑफ ओमान से अंदर आए और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ को हमने क्रॉस किया और ये पर्शियन गल्फ़ पे पहुंच गए। क्वेश्चन ये आता है
कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के साथ कंट्रीज़ कौन सी लगती हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ पे मेजर कंट्रोल है ईरान का। एक वजह यह भी है कि यूएस अटैक नहीं करता ईरान को, क्योंकि दुनिया की ऑलमोस्ट 40% ट्रेड जो है यहाँ से होती है। इसका अपना मैप बना हुआ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है, PDF फाइल के अंदर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, हमने मिडिल ईस्ट ही कवर किया था। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ पे जो मेजर कंट्रोल है वो है ईरान का। नीचे पूछते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के बिल्कुल नीचे जो कंट्री लगता है वो कौन सा लगता है, वो है हमारे पास UAE, ठीक है, ये अबू धाबी UAE, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आ गया पर्शियन गल्फ़। अब वो पूछते हैं कि पर्शियन गल्फ़ को कितने कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, देख लेते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंट्रीज़ बॉर्डर विद पर्शियन गल्फ़: ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। 8 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर करते हैं पर्शियन गल्फ़ को, 8 कंट्रीज़, ठीक है। चलें गिन लेते हैं ज़रा यहाँ पे कैसे है। ईरान 1, इराक 2, कुवैत 3, सऊदी अरेबिया 4, बहरीन 5, कतर 6, UAE 7 और हमारे पास आ जाता है ओमान 8। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया, 8 कंट्रीज़ हैं जो पर्शियन गल्फ़ के साथ बॉर्डर करती हैं। डन हो गया। ईरान का कैपिटल ये शिराज रहा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया गया, GCC, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया गया कब? सर गल्फ़ कोऑपरेशन बनाया गया 25 मई 1981 को, ठीक है। कहाँ बनाया गया ये सर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ मुकम्मल। ये देखें ज़रा, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल 25 मई 1981 को बनाया गया UAE के अंदर। इसका हेडक्वार्टर रियाद के अंदर है, यानी सऊदी अरेबिया के अंदर। इसके 6 मेंबर्स हैं। सऊदी, ईरान, इराक निकाल दें यार, बाकी सारे इसके मेंबर्स हैं। सऊदी, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, ठीक है जी, डन। अब इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो बनी, ये क्या था? ये एक इकनॉमिक अलाइंस था तमाम कंट्रीज़ का। उसके बाद ज़रा यहाँ पे आ जाएं। ये पानी का पैच लग लग के यहाँ पे ये जगह ओपन हो गई मुकम्मल। दिस इज़ कॉल्ड गल्फ़ ऑफ एडन, ओके। गल्फ़ ऑफ एडन से जब आप लोग गुज़रते हैं तो आप नैरो पैच से गुज़रना पड़ता है। ये देखा है, दिस नैरो पैच ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड बाबुल मंदब। क्या सर? बाबुल मंदब, ओके। जब हम गल्फ़ ऑफ एडन से जाते हैं, बाबुल मंदब से क्रॉस करके हमें कहाँ जाना पड़ता है? रेड सी के अंदर, ठीक है, ओके। रेड सी के बाद क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाते हैं, दिस इज़ सुएज़ कैनाल, ठीक है जी। ये सुएज़ कैनाल आ गई, नेशनलाइज़ किया गया था जिसको, मिस्र के प्रेसिडेंट ने इसको नेशनलाइज़ करवाया था। ये सुएज़ कैनाल से क्रॉस होते हुए हम जाके गिरते हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सुएज़ कैनाल मिलाती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। अगेन ज़रा इस चीज़ को देखें, सुएज़ कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनें। जब इसराइल ने पैलेस्टाइन पे अटैक किया तो इसराइल ने तकरीबन पैलेस्टाइन अभी ख़त्म कर दिया है, रफ़ा क्रॉसिंग तक बातें पहुंच चुकी हैं। मिस्र ने अपना बॉर्डर नहीं खोला, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जुल्म हुआ है। यमन के हौथीज़ ने क्या किया? ये रेड सी बंद कर दिया, क्योंकि सारी ट्रेड सुएज़ कैनाल से इसराइल तक होती थी। समझिएगा इस चीज़ को। इसराइल की सारी शिप्स जो है ना, यमन के हौथीज़ ने उड़ाना शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई, बहुत ज़्यादा इशू हो गया कि भाई ये तो जो है हमारा मैरीटाइम ट्रेड रूट जो है हमारा वो ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेड किस तरह होगी? सारी गुड्स, सारी शिप्स जहाँ पे जो आती थी उनको ब्लॉक कर लेते थे यमन हौथीज़। USA ने अटैक किया यमन को, यमन के हौथीज़ को, ठीक है। लेकिन यमन के हौथीज़ लगे हुए हैं, टेंशन्स अभी भी हैं रेड सी के अंदर। तो ये नैरो पैच बंद कर दिया। इसराइल ने फिर क्या किया? इसराइल जितनी भी ट्रेड करता था इधर से, तो इसराइल को यहाँ से तो आ नहीं सकता था फिर,
तो इसराइल अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से होता हुआ, ये केप ऑफ टाउन से होता हुआ, ये देखें अफ्रीका के बिल्कुल केप ऑफ टाउन से होता हुआ इधर से चलते 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 अफ्रीका को क्रॉस करके फिर यहाँ से उसको आना पड़ता था, और तब जाके वो अपनी यहाँ पे आके ट्रेड मुकम्मल करता था। अब ख़ुद देखें उसको कितना डिस्टेंस यहाँ पे तय करना पड़ता था, ज़रा ये हालत देखें आप। ठीक है, सो कितनी इम्पोर्टेंस है रेड सी की आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो रेड सी ट्रेड रूट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिए। फिर एक चीज़ यहाँ पे पूछता है वो कि जो हमारे पास बाबुल मंदब है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में आता है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस नैरो पैच ऑफ वाटर जो है ना, उधर से लगता है यमन, इधर से लगता है जिबूटी, ये देखें, तो ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जिबूटी और इधर से यमन। ठीक हो गया जी, तो ये है बाबुल मंदब। ये था जी हमारा कंप्लीट मिडल ईस्ट की, हमने सारी बातें की। अब इस चीज़ को ज़रा अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे एक और चीज़ बताता जाऊँ। अफ्रीका की बात अगर हुई है तो साथ में हमारे पास लगता है मेडागास्कर। टार्जन की कहानियाँ आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, टार्जन ये, टार्जन वो, टार्जन ने यूँ जंप लगाया, वो सारे जंप यहीं पे लगते हैं। ठीक है, मेडागास्कर के अंदर। तो ये हैं जी चीज़ें आप लोगों को कुछ पता होनी चाहिए। पर्शियन गल्फ़ हमने डिस्कस किया, मेंबर्स डिस्कस किए, जीसीसी डिस्कस किया, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़, अराउंड अबाउट 40% ट्रेड आयल की यहाँ से होती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ से। ठीक है जी, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रेड सी है या पर्शियन गल्फ़ है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम के अंदर मल्टीपल टाइम्स वो पूछता रहता है। ठीक है जी, आबाद रहें।